मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि मैं उनकी कॉपी रिव्यू करूँ, उनको फीडबैक दूँ कि वो ये क्लाइंट को भेजे या नहीं। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ जहाँ पे मैं मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की कॉपी लाइव रिव्यू करूँगी। तो इसका एडवांटेज आप भी ले सकते हो। मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊँगी कॉपी और लाइव आपको फीडबैक दूँगी, जिससे आपकी भी हेल्प होगी, आप भी इम्प्रूव होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आप आए और आपकी कॉपी लाइव रिव्यू हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको बहुत सिंपल करना है कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और मुझे डीएम करो कि मैम ये वाली कॉपी मेरी रिव्यू करो। मेक श्योर कि आप जो फोल्डर या जो मुझे डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर करो, इट्स ऑन एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, सो दैट मैं इजीली अपने नेक्स्ट वीडियो में कर सकूँ। और ऐसे मैं हर हफ्ते एक वीडियो करने वाली हूँ, तो आपका टर्न ज़रूर आएगा। सो मेक श्योर टू सेंड मी अ मैसेज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो सबसे पहले हम रिव्यू कर रहे हैं नमन ने जो ये ईमेल लिखा है। सो दिस ईमेल इज फोकस्ड ऑन टारगेटिंग हेल्थ एंड वेलनेस नीश। तो लेट्स सी, सब्जेक्ट लाइन है योर ड्रीम बॉडी। अब यहीं से अगर अपन स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट लाइन जो होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन इंट्रूगिंग नहीं है तो कोई भी आपका ईमेल ओपन नहीं करेगा। योर ड्रीम बॉडी, ठीक है, मतलब बुरा नहीं है पर एवरेज भी नहीं है, राइट? इट्स जस्ट वेरी बिगिनर। और योर ड्रीम बॉडी पढ़ के मैं खुद ईमेल नहीं खोलूंगी। योर ड्रीम बॉडी क्या? आर यू हेल्पिंग मी अचीव दिस ड्रीम बॉडी? क्या आप फ्री में मेरी मदद कर रहे हैं? क्या आप कुछ कोर्स बेच रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आर यू गिविंग मी फ्री टिप्स? सो देयर इज नथिंग दैट दिस सब्जेक्ट लाइन गिव्स मी क्लैरिटी ऑफ। थोड़ा सा ईमेल पढ़ते हैं, देखते हैं ईमेल में क्या लिखा है, एंड फिर अपन वापस सब्जेक्ट लाइन पाएंगे। सो हे एमा, एमा की जगह इट विल यूजुअली बी फर्स्ट नेम जिसको आप ईमेल टारगेट कर रहे हैं। सो हे फर्स्ट नेम, जनरली अगर आप किसी क्लाइंट को लिख के बेचते हैं तो कभी भी ऐसा आप नाम मत लिखिए किसी भी इंसान का, राइट? फर्स्ट नेम, क्योंकि जब आप उसको जो एक्टिव कैंपेन है, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ईमेल सेंड करने का, वहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है फर्स्ट नेम। Oftentimes, when people try to get in shape or lose that extra fat, they end up hopeless with limiting beliefs because they don't have that unstoppable mindset. अब मैं सिंपल सी चीज बताती हूँ कि एज अ राइटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कॉमा ऐड करना ना भूलें, राइट? पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट के बाद कॉमा आना चाहिए। But in reality, limiting beliefs are the biggest failure for a person. 2 years ago, I was at the same place as you right now. Again, this is right now. KNOW and NOW में बहुत फर्क होता है। NOW is now मतलब अभी, और KNOW मतलब होता है नो। जैसे आई नो वट आई एम डूइंग, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आई एम हियर राइट नाउ, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। सो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो। स्पेशली मैं यहाँ पे सब जगह देख रही हूँ कि कॉमा मिस हो रहा है, राइट? एंड वंस आई रियलाइज्ड दिस वन थिंग, आई वॉज एबल टू हिट द जिम ऑन अ रेगुलर बेसिस। अभी ग्रामेटिकली सेंटेंस बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप यूएस बेस्ड टारगेट ऑडियंस के लिए लिखते हैं तो जो अपनी इंग्लिश है ना वो वहाँ पे नहीं यूज़ होती है। वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, दे फॉलो अमेरिकन इंग्लिश। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रियलाइज्ड REALIZED लिखें। See, most people feels, again, this is a very, I feel, beginner copy, but that's okay. काफ़ी ज़्यादा मेरी ऑडियंस बिगिनर ही है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग भी कर सकते हो। सो इट वोंट बी फील्स, इट विल बी फील। Exercising is useless and it will not make any difference, but trust me, it's worth every single second. अब जब आप बोल रहे हो एवरी सेकेंड, तो आपको यहाँ पे सिंगल ऐड करने की जरूरत नहीं, या तो आप सिंगल बोल रहे हो तो आपको एवरी ऐड करने की जरूरत नहीं। दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। बिलीव इट और नॉट, कॉमा, इट्स योर माइंड सेट दैट इज हर्टिंग यू मोर देन हेल्पिंग यू। सो इसको अपन कैसे लिख सकते थे? In reality, it's your mindset that's hurting you rather than helping you. या फिर your mindset is hurting you more than helping you. Or your mindset is hurting you more than you realize. But if you put in some work, believe me, you'll be better than 99% of people, because these 99% people are lazy. And that's exactly why I created this 90-day program. In this, I will not only help you achieve your dream physique, but also teaches नहीं गलत है, grammatically गलत है, but also teach you about mindset and life challenges. It works by putting in only 1 hour every day for 90 days. Again,
वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंगुलर टेंस कहाँ आएगा, प्लूरल टेंस कहाँ पे आएगा, ये ग्रामर पे आ जाता है। नामन, यू नीड टू फिक्स दिस। And I know you wanted something like this for months. You just have to click the link below and sign up. Just click the button down below. That's it. You're good to go. Same चीज़ एक के बाद एक रिपीट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए. Now I have to finish my protein and you will be meeting me on 30th September live, Jason. Okay. Overall, I rate this 1 out of 10. Don't lose hope. Even for you guys, मैं कुछ simple चीज़ें आपको बताती हूँ. देर आर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, देर आर स्पेलिंग मिस्टेक्स. दूसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ कि जो सेंटेंसेस फॉर्मेशन हो रहे हैं, दे नॉट वेरी गुड. ठीक है, एक मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप एक इंग्लिश नेटिव स्पीकर नहीं है या आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है तो शायद आप इतना अच्छे से नहीं लिख पाते. बट अगर मैं इसी ईमेल को चैट जीपीटी में डाल दूँ या मैंने आपको एक और टूल बताया claude.ai में डाल दूँ, तो वहाँ पे मैजिक देखिए कि वो उसको कितना इम्प्रूव कर सकता है. अब ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे चैट जीपीटी आपकी एक टूटी फूटी इंग्लिश को काफ़ी अच्छा बना सकता है. मतलब अगर आप एक बिगिनर भी और आप सीख रहे हैं, राइट, तो आप एक अगर ऐसा भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ना, तो चैट जीपीटी आपको इसको बहुत 10 गुना इम्प्रूव करके दे देगा. तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ कि मैं इसको कैसे लिखती. सबसे पहली बात है कि अगर मैं ईमेल पढ़ रही हूँ तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हो, ठीक है. तो आप ऐसे नहीं बोलोगे व्हेन पीपल ट्राई टू गेट इन शेप, मतलब एक हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया के बारे में नहीं बात करो, आप डायरेक्टली मुझसे बात करोगे. सो यू कैन राइट, हे एमा, वी ऑफन स्ट्रगल टू गेट इन शेप और लूज दैट एक्स्ट्रा फैट. You know, when you're trying to wear your best dress and the one dress that you have been saving all year for your birthday, and you just want to wear it and you try to put it on and it's just not fitting you. And even if it does fit you, you go in front of the mirror and you watch that fat of stomach bulging out of your tummy, and you feel ashamed and you hide that dress back in the closet thinking that you'll wear it again, but that day never comes. नाउ दिस इज स्टोरी टेलिंग. मैंने क्या करा, मैंने सिंपली एक ऐसी चीज़ बताई, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट करा यू से कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, राइट, डायरेक्टली मैं तुमसे बात कर रही हूँ. मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि अच्छा जितने भी कॉपी राइटर्स होते हैं वो 10 लाख रुपए ऐसे बनाते हैं, वो ये करते हैं. मैं क्या बोलती हूँ, आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन डू दिस, राइट. तो वो चीज़ है कि यू हैव टू डायरेक्टली टॉक टू पीपल. अब मैंने इस चीज़ को एक स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कर दिया. सिंपल सी चीज़ है कि यार सब लोगों के पास ना, स्पेशली लड़कियों के पास एक ड्रेस होता है ऐसा जो वो बहुत उनका फेवरेट है और अब उनका वेट गेन हो गया है और वो सोचते हैं कि यार मैं कभी ना कभी ये ड्रेस पहनूंगी, वेट लूज करूंगी. तो वो उनको लगता है कि चलो मेरा वेट लॉस हो गया, मैं ड्रेस पहन के देखती हूँ, वो उनको फिट नहीं आ रहा है. फिट आ भी गया तो फिर भी टमी फैट दिख रहा है तो उनको एम्बेरस्ड फील हो रहा है. तो बस वही चीज़ मैंने लिख के पूरी समझाई है. सो दैट कैन बी अ रियली गुड इंट्रो जहाँ पे आप कनेक्ट भी कर रहे हो ऑडियंस से, ठीक है. तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको नेचुरली प्रोग्रेस करने के लिए. यू कैन टॉक अबाउट like last अपन बोलते, but you feel embarrassed and you keep that dress back in the closet thinking you will wear it next year. Well, here's the problem. First name can be Emma, first name can be Jason, first name can be Laurel, anything. But here's the problem. Until you decide to take action, until you have a mindset shift, nothing is going to change. Even after 2 years, if you come back and open that closet, the dress won't still fit you. Why? Because you have accepted that being overweight is your only reality. But that should not be your reality. It can change. All you have to do is take action. ठीक है. तो मैंने अभी इसमें क्या बोला, मैंने इसमें छोटी सी चीज़ बोली कि देखो अभी आपने ड्रेस रख दी, पर अगर आप 2 साल बाद भी आके वो ड्रेस निकालोगे ना, देखोगे तो वो वैसे की वैसी ही रहेगी, उसमें आपको अभी भी फिट नहीं आएगी. वो क्यों? क्योंकि आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, आपने पतले होने के लिए कुछ नहीं करा, आपने
ये सोच लिया कि यार मैं तो मोटी ही रहूंगी, यही मेरी रियलिटी है, लेकिन नहीं, ये आपकी रियलिटी नहीं, आप इससे बेटर कर सकते हो। एंड नाउ आई एम गोना नेचुरली प्रोग्रेस इनटू द 90-day प्रोग्राम। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई क्रिएटेड दिस 90-day प्रोग्राम, आप कह सकते हो एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई हेल्प Laurel lose 10 pounds within 6 weeks and get into her dream shape. एंड देन आप एक टेस्टिमोनियल ऐड कर दो, रादर देन डायरेक्टली गोइंग इनटू कि मैं ये सेल कर रही हूँ, आप एक टेस्टिमोनियल ऐड कर दो कि इस एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी से मेरी एक क्लाइंट है लॉरेल, इसने 10 पाउंड घटाया है 6 हफ्तों में। तो उनको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर आपके पास बिफोर आफ्टर पिक्चर है तो आप डाल सकते हो। एंड ऑनेस्टली आप टेस्टिमोनियल्स क्रिएट भी कर सकते हो अगर कोई बिगिनर कोच के साथ अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो आई उसके बाद आप लिख सकते हो आई इनवाइट यू टू जॉइन माई फ्री स्ट्रैटेजी कॉल। इंस्टेड ऑफ सेइंग 90-day प्रोग्राम, आई वुड सजेस्ट कि उस प्रोग्राम का नाम बताओ। प्रोग्राम का नाम हो सकता है योर जर्नी टू वेट लॉस फॉर एग्जाम्पल, या फिर slim fit, whatever, and that's exactly why I built the slim fit program. And then in this I will not only help you achieve your dream physique but also teaches you about mindset. Okay, this is grammatically not right. Instead you can write, this program is going to be life changing for you. You're not only going to fit into that dress and you will bring it out of the closet, but you look yourself into the mirror every day and you will feel beautiful inside and out. बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने कही है कि आप वो ड्रेस भी निकालोगे, आप उसको पहनोगे भी, यू विल सी योर सेल्फ इन द मिरर एंड यू विल फील कि जो आपकी बॉडी है वो बहुत सुंदर है, आप खुद को बहुत सुंदर फील करोगे, यू विल फील हैप्पी। All you have to do is take action, and for the next 90 days I'm going to help you throughout it. To get started, book a free strategy call with me here और उसको लिंक डाल दो। PS, your journey to self love starts today. अब इसके बाद मैं समझ रही हूँ कि जो साइन ऑफ है ना, वहाँ पे वो थोड़ा सा फनी होने की कोशिश कर रहा है कि नाउ आई हैव टू फिनिश माई प्रोटीन एंड यू विल बी मीटिंग ऑन 30th September लाइव। नहीं, इससे अच्छा एलिट्रेशन यूज कर लो, ठीक है। एलिट्रेशन थोड़ा सा इन द मोमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट बेसिकली एलिट्रेशन क्या होता है कि टू जैसे सेम लेटर्स होते हैं, जैसे FFF, तो 3 वर्ड्स आप बनाओगे जो FFF से जाएंगे, ठीक है। जैसे अपन कई बार लिखते हैं टू योर सक्सेस जेसन, योर्स ट्रूली, ये सब ईमेल साइन ऑफ्स है। बट आप यू कैन आस्क ChatGPT टू गिव यू सम फनी ईमेल साइन ऑफ्स एज वेल, यू कैन यूज एलिट्रेशन। सो ऑब्वियसली ही साइन ऑफ थोड़ा सा यहाँ से बेटर हो सकता है। सो आई होप दिस हेल्प्ड यू नमन। लास्ट चीज जो है वो है सब्जेक्ट लाइन, योर ड्रीम बॉडी। अब मैंने जो यहाँ पे पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी, उसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट लाइन बनाओ। सब्जेक्ट लाइन शुड बी समथिंग वेरी कैची, क्योंकि अगर आपका ईमेल अभी कितना भी अच्छा हो जाए, अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन नहीं अच्छी है, इतनी इंटाइसिंग नहीं है कि लोगों को वो देख के लगे कि आप मुझे ये खोलना है, तो वो नहीं खोलेंगे। तो सबसे मैं एक रेकमेंड करती हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि जो बेस्ट ईमेल मार्केटर्स है, जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स है, कॉपीराइटर्स है, उनकी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब करो। एक डमी ईमेल बना दो और उनकी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब करो। इससे क्या ना, उनके ईमेल्स आते रहेंगे, तो जब भी आप ईमेल लिखने बैठ रहे हो तो उनके ईमेल्स जाके पढ़ो कि वो किस टाइप का लिखते हो, उनकी सब्जेक्ट लाइन्स क्या होती है, क्योंकि वो वहाँ पे सबसे बेस्ट कॉपीराइटर्स बैठे हैं वो चीज़ लिखने के लिए। तो आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार सब खुद से करना है। देयर आर ऑलरेडी सो मेनी रिसोर्सेज आउट देयर, यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। सो दैट्स इट फॉर नमन।